हेलो एवरीवन, दिस इज़ द वीडियो फॉर योर पेट एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में होने वाला है। तो मैंने इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं जो हम रिवाइज़ कर लेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, जैसे नदियाँ। इसमें हमें कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें हैं क्योंकि ज़्यादातर हमें मैच करने के लिए आता है। तो सिंधु नदी से आप देख पा रहे होंगे ब्रह्मपुत्र तक की नदियाँ मैं आप सबको बताऊंगी। साथ ही इनके बीच में पड़ने वाले जो हिमालय हैं उनके बारे में, क्योंकि ये सीक्वेंस आता है आपको क्रमानुसार लगाने के लिए। बात करते हैं सबसे पहले जोग जलप्रपात की। तो याद रखिएगा, जोग जलप्रपात गरसोप्पा यानी कि महात्मा गांधी जलप्रपात, और इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, गरसोप्पा भी कहते हैं। और ये साबरमती यानी कर्नाटक पर है, सारावती। तो ये सारावती कर्नाटक पर है। अब बात कर लेते हैं नदियों की। देखिए, अगर ये सिंधु से आपकी बात करता है, सिंधु यानी कि हम उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम की बात करें, तो अगर पश्चिम से आपको दक्षिण की तरफ लगाने के लिए आता है तो हिमालय रेंज कुछ इस तरीके से दी हुई है। आप ध्यान से देख सकते हैं, पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। अब बात करते हैं कि इनको कौन कौन सी नदियां हैं जो बांटती हैं। तो पहले सिंधु नदी आएगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पंजाब और कुमायूं हिमालय के बीच में आएगी झेलम। बहुत आसानी से याद हो जाएगा अगर आप एक बार इसे ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद नेपाल हिमालय और कुमायूं हिमालय के बीच में आएगी तीस्ता नदी, तीस्ता के बाद काली और काली के बाद ब्रह्मपुत्र। आप ज़रूर मुझे कमेंट कर कर बताइएगा कि क्या ये आपको समझ में आया। अब इसे एक ट्रिक से याद करते हैं कि सबसे पहले सिंधु, झेलम, तीस्ता, काली और ब्रह्मपुत्र। तो ये सीक्वेंस आप बिल्कुल मत भूलिएगा। सिंधु से शुरू होकर हम ब्रह्मपुत्र तक जाएंगे, बीच में झेलम, तीस्ता और काली। इन नदियों के बीच में पड़ने वाले हिमालय कुछ इस तरीके से हैं, और कुमायूं हिमालय से गंगा नदी निकलती है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो आप सिर्फ इस वीडियो को एग्ज़ाम देने से पहले एक बार देख लीजिए, कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 बार आप इसको रिवाइज़ करके देख लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आगे आते हैं, हम बात करते हैं ज्वार नद की। कहीं कहीं पर इस तरीके से एग्ज़ाम में लिखा रहता है कि ज्वार नद बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, जिसमें नर्मदा और ताप्ती के बारे में तो सभी जानते हैं, पर 2 नदियाँ और हैं जैसे मांडवी और हुगली। इनकी हम बात करते हैं, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और हुगली। याद रखिएगा कि ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये हमेशा ज्वार नद यानी एस्चुरी बनाती हैं। अब आगे बात करेंगे अध्यारोपित। अध्यारोपित क्या होता है, जिसे सुपर इम्पोज्ड कहते हैं, और ये चंबल नदी है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से घुमावदार होती होते होते और विलुप्त हो जाती है। अब आगे आते हैं पीलीभीत। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पीलीभीत कहाँ पड़ता है। उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। ये ध्यान रखिएगा, पीलीभीत में फुलहर झील है जहाँ से गोमती नदी निकलती है। जौनपुर में गंगा से मिलती है। याद रखिएगा, आपको ये ऑप्शन में आ सकता है कि कहाँ पर ये गंगा से मिलती है, तो जौनपुर में। आगे बढ़ते हैं, दामोदर नदी। क्विक रिवीजन करिएगा, आप इसकी स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। तो दामोदर नदी हुगली, जिस पे पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनी जो बंगाल का शोक कहलाती है। उसके बाद लेह की बात करते हैं, सिंधु नदी के बाएं तट पर। उसके बाद गंगा। पूर्ववर्ती नदियों में पहाड़ों को काटकर बहना। याद रखिएगा, ये गंगा की एक विशेषता है जो पहाड़ों को काट कर आती है। आगे आएंगे, इंदिरा गांधी नहर की बात करेंगे। तो याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये हरिके बैराज में है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर, हरिके बैराज। इसके बाद चिनाब की जल विद्युत परियोजना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और मैंने ब्लैक पेन से लिखा है इस पूरे सेंटेंस को, तो आप याद रखिएगा कि चिनाब की जल विद्युत परियोजना सलाल में है, ठीक है। अब आगे आते हैं टिहरी बांध पर। टिहरी बांध, याद रखिएगा, भगीरथी और भीलांगना, इन दोनों नदियों
इन दोनों के संगम पर टिहरी बांध है। टिहरी बांध, भागीरथी। आगे आएंगे बरकिंघम नहर, सबसे लंबी नौका गमन, सबसे लंबी नौका गमन बरकिंघम नहर। एक बार फिर से मैं बता दूं, इस सीक्वेंस को ध्यान रखिएगा। सिंधु, झेलम, तीस्ता, काली, ब्रह्मपुत्र। अगर आपको दक्षिण से पश्चिम की तरफ लगाने के लिए आता है तब भी आप कर ले जाएंगे। फिर ब्रह्मपुत्र, काली, तीस्ता, झेलम और सिंधु। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये ज़रूर एग्ज़ाम में आता है। जब भी वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इन्हें आप याद रख लीजिएगा। एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। मैं ऐसे ही वीडियोज़ और लाऊंगी जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते। क्विक रिवीजन है ये, ठीक है। थैंक यू।